जून 1999 कारगिल सेक्टर में तनाव चरम पर था। पाकिस्तानी सेना चुपके से भारतीय सीमा में घुसपैठ कर रही थी। इसी माहौल में एक 22 साल का युवा अफसर अपनी ड्यूटी पर तैनात था, कैप्टन सौरभ कालिया। वो नहीं जानता था कि आने वाले कुछ दिन इतिहास के सबसे काले पन्नों में दर्ज हो जाएंगे। कैप्टन कालिया का जन्म 1976 में हुआ था। एक सामान्य परिवार से आने वाला ये युवा अफसर अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का सपना लेकर सेना में शामिल हुआ था। उसकी आंखों में वो जुनून था जो सिर्फ सच्चे देशभक्तों में दिखता है। कारगिल के बर्फीले पहाड़ों में तैनात होकर वो भारतीय सीमा की रक्षा कर रहा था। 5 जून 1999 की सुबह कैप्टन कालिया को अपने 5 जवानों के साथ कारगिल सेक्टर में पेट्रोलिंग का आदेश मिला। एक रूटीन मिशन। घर से निकलते वक्त उन्होंने अपने माता पिता से कहा था जल्दी लौट आएंगे, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उनके साथ थे सिपाही अर्जुन राम, भंवरलाल बगारिया, भीकाराम, मूलाराम और नरेश सिंह। ये सभी 4थी जाट रेजिमेंट के बहादुर सैनिक थे। उस दिन जब कैप्टन कालिया और उनके 5 साथी पेट्रोलिंग पर निकले तो उन्हें पता नहीं था कि वे पाकिस्तानी सेना के जाल में फंसने वाले हैं। दुश्मन ने पहले से ही अपनी रणनीति तैयार कर ली थी। बजरंग पोस्ट के आसपास के इलाके में भयंकर मुठभेड़ हुई। भारतीय सैनिकों के गोली बारूद खत्म हो गए। चारों तरफ से घिरे हुए 6 भारतीय सैनिकों को जिंदा पकड़ लिया गया। यहीं से शुरू हुआ इंसानियत का सबसे काला अध्याय। पाकिस्तानी सेना ने इन 6 सैनिकों को अपनी हिरासत में ले लिया। अगले 3 हफ्ते तक जो कुछ हुआ वो किसी भी युद्ध नियम का खुला उल्लंघन था। जिनेवा कन्वेंशन के तहत युद्धबंदियों के साथ इंसानियत का बर्ताव करना जरूरी होता है, लेकिन पाकिस्तानी फौज ने इन सभी नियमों को ताक पर रख दिया। कैप्टन कालिया और उनके साथियों को बर्बर यातनाएं दी गईं। उनके नाखून उखाड़े गए, हड्डियां तोड़ी गईं, बिजली के झटके दिए गए, सिगरेट से जलाया गया, गर्म छड़ों से कान के पर्दे फोड़े गए, आंखें निकाली गईं, दांत तोड़े गए। हर तरह की शारीरिक और मानसिक यातना का सामना करना पड़ा। ये सब कुछ इसलिए किया गया ताकि वे भारतीय सेना की गुप्त जानकारी दे दें। पाकिस्तानी अफसर बार बार पूछते रहे, भारतीय सेना की पोजीशन बताओ, कितने सैनिक तैनात हैं, तोपें कहाँ हैं। कैप्टन कालिया से कहा गया, तुम अफसर हो, जान बचानी है तो बोल दो। लेकिन कैप्टन कालिया का जवाब हमेशा एक ही था, मैं भारतीय सेना का अफसर हूं। उन्होंने अपने देश की एक भी जानकारी नहीं दी, न तो वो टूटे न ही उनके साथी। 25 दिनों तक चली इस यातना के दौरान किसी ने भी अपने देश के साथ गद्दारी नहीं की। 3 हफ्ते बाद पाकिस्तान ने भारत को सूचना दी कि 6 भारतीय सैनिक मारे गए हैं। 9 जून को जब उनके शव वापस मिले तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने एक भयानक सच्चाई का खुलासा किया। शवों की हालत देखकर साफ पता चल गया था कि इन सैनिकों के साथ कितनी बर्बरता की गई थी। उनके शरीर पर यातना के निशान साफ दिख रहे थे। खोपड़ी में फ्रैक्चर, कटे हुए होंठ, टूटी हुई नाक और अंगों का विकृतीकरण। सबसे आखिर में इन्हें सिर में गोली मारकर हत्या की गई थी। ये लड़ाई नहीं थी, ये हत्या थी, और वो भी युद्ध नियमों का खुला उल्लंघन। भारत सरकार ने इसे युद्ध अपराध घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्याय की मांग की गई, लेकिन आज तक वो न्याय नहीं मिला है। पाकिस्तान ने कभी भी इन यातनाओं को स्वीकार नहीं किया है। कैप्टन कालिया की मां आज भी कहती हैं, मेरा बेटा वापस नहीं आएगा, लेकिन सच सामने आना चाहिए। उनके पिता डॉक्टर नरेंद्र कालिया ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में अपील की। वे चाहते हैं कि दुनिया जाने कि उनके बेटे और उसके साथियों के साथ क्या हुआ था। एक पिता का ये दर्द आज भी उतना ही तीव्र है जितना 26 साल पहले था। कैप्टन सौरभ कालिया कारगिल युद्ध के पहले शहीद थे। उनकी शहादत ने पूरे देश को हिला दिया था। एक तरफ जहां भारतीय सेना अपने जवानों की बहादुरी पर गर्व कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ दुश्मन की क्रूरता से पूरा देश स्तब्ध था। इस घटना ने भारतीय जनमानस पर गहरा असर डाला था। इस घटना ने दिखाया कि युद्ध में भी कुछ नियम होते हैं, कुछ मानवीय मूल्य होते हैं, लेकिन जब ये सब कुछ ताक पर रख दिया जाए तो वो सिर्फ युद्ध नहीं रह जाता, वो बर्बरता बन जाता है। कैप्टन कालिया की कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ लोग अपने सिद्धांतों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कैप्टन कालिया की कहानी सिर्फ एक सैनिक की कहानी नहीं, ये उस